दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन कुमार बुद्धा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के 5वें पार्ट में समस्थानिक और संभारिक के बारे में जानेंगे कि समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे समस्थानिक और संभारिक से क्वेश्चन आते हैं, तो बस स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने देखे थे परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में। परमाणु संख्या किसको कहते हैं और द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं। तो बताए थे कि नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं और नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उसी पर आधारित आपको ये अगर वो समझ में आ गया होगा तो ये समझना बहुत ही आसान है। आज हम देखते हैं समस्थानिक और संभारिक के बारे में कि समस्थानिक क्या होते हैं और संभारिक क्या होते हैं। तो समस्थानिक और संभारिक दोनों अलग अलग है। समस्थानिक को अंग्रेजी में आइसोटॉप्स कहते हैं, संभारिक को अंग्रेजी में आइसोबार कहते हैं। बारी बारी से दोनों को हम देखते हैं कि समस्थानिक और संभारिक क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोटॉप। आइसोटॉप इस आइसोटॉप जो है ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। एक होता है आइसो और दूसरा है टॉप। आइसो का मतलब होता है समान स्थान रखने वाला, समान और आइसो का मतलब होता है समान और टॉप का मतलब होता है स्थान रखने वाला। यानी आइसोटॉप का मतलब हो गया समान स्थान रखने वाला। क्या समान स्थान रखेगा तो इसको भी जानेंगे। समान स्थान की बात करेंगे, द्रव्यमान संख्या समान रखेगा कि परमाणु संख्या समान रखेगा कि न्यूट्रॉन की संख्या समान रखेगा, क्या रखेगा इसके बारे में जानेंगे। समस्थानिक आपको क्या बताए, समस्थानिक को अंग्रेजी में आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसो का मतलब हो गया समान और टॉप्स का मतलब हो गया स्थान, यानी समान स्थान रखना। आइसोटॉप्स का मतलब हो गया समान स्थान रखना। अब जानेंगे समस्थानिक क्या है। तो समस्थानिक का मतलब हो गया कि वैसे तत्व, एक ही तत्व के परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो ऐसे तत्व को हम कहेंगे समस्थानिक। क्या है तो कहेंगे एक ही तत्व के, एक ही तत्व के परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो उस तत्व को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा कि समस्थानिक क्या है। तो एक ही तत्व के परमाणु संख्या समान, एक ही तत्व के परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे हम समस्थानिक कहेंगे। एग्जाम्पल में देखना है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है परमाणु संख्या 1, परमाणु भार 1। दूसरे समस्थानिक होते हैं परमाणु संख्या 1 और परमाणु भार 2। तीसरे होते हैं परमाणु संख्या 1, परमाणु भार 3। कहेंगे कि हाइड्रोजन एक ही तत्व, हाइड्रोजन, लेकिन इसकी परमाणु संख्या हम कल बताए थे, यानी पिछले वीडियो में बताए थे कि परमाणु संख्या को नीचे लिखा जाता है और परमाणु भार को ऊपर लिखा जाता है। तो परमाणु संख्या इसका भी 1, इसका भी 1, क्योंकि आपको बताए थे एक ही तत्व के परमाणु संख्या हमेशा बराबर होते हैं और लेकिन अलग अलग तत्वों के परमाणु संख्या
अलग अलग होते हैं। तो यहाँ देखना है कि समस्थानिक में क्या होगा कि परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो ऐसे तत्व को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। अब देखना है कि इसको आपको हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, इसका अलग अलग नाम दिया गया है। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। तो ध्यान देना है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसको क्या कहा गया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और ट्राइटियम जो है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। इसको हम कहेंगे कैसा है, तो कहेंगे हाइड्रोजन के तीसरे समस्थानिक रेडियो एक्टिव होते हैं। आगे हम रेडियो सक्रियता बताएंगे, उसमें देखेंगे कि रेडियो एक्टिव तत्व कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आप जाने कि आपको प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये जो हाइड्रोजन के तीसरे समस्थानिक है ट्राइटियम, ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। उसी प्रकार से कार्बन का उदाहरण नंबर 2, कार्बन का भी 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या 6, परमाणु भार 12, 6, 13, 6, 14 यानी इसके भी 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। तो कहेंगे 12, 13 और 14 कार्बन के भी 3 समस्थानिक। और इसमें भी देखो परमाणु संख्या क्या होंगे, समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होंगे। तो ऐसे तत्व को एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु संख्या अलग अलग लेकिन परमाणु भार अलग अलग लेकिन परमाणु संख्या एक ही हो तो उसको हम कहेंगे समस्थानिक। अब जानेंगे समस्थानिक के निम्नलिखित गुण होते हैं। समस्थानिक के गुण, समस्थानिक के गुण में सबसे पहले देखेंगे कि सभी जितने भी समस्थानिक होते हैं, सभी समस्थानिक के परमाणु संख्या तो समान होता है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या भी समान होती है। एक उदाहरण के तौर पर पहले देख लेते हैं कि बताया कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो यहाँ देखना है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, तो 1 होगा। अब जब प्रोटॉन की संख्या 1 होगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होगा और परमाणु संख्या भी 1 होगा। लेकिन परमाणु भार इसमें कितना है, तो परमाणु भार यानी A बराबर कितना है, तो इसमें A बराबर भी 1 है। तो N कितना होगा, N में न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें देखते हैं कि प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, परमाणु संख्या 1 लेकिन द्रव्यमान संख्या 2, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कहेंगे कि हाइड्रोजन के प्रथम समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। यहाँ देखेंगे कि प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान 1, लेकिन आपको परमाणु भार कितना होगा, 3, और कहेंगे यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 2। क्या क्या यहाँ पर हुआ, तो देखते हैं कि गुण में सबसे पहला गुण क्या निकला कि सभी तत्वों के सभी तत्व, या कहेंगे सभी समस्थानिक को, तत्व नहीं कहेंगे, सभी समस्थानिक के सभी समस्थानिक के प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा यहाँ देखना है कि सभी समस्थानिक के प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। सभी समस्थानिक के इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है। क्या कहें कि सभी समस्थानिक के इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है, पहला गुण। दूसरा कहेंगे कि सभी समस्थानिक
सभी समस्थानिक का न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। क्या जाने, पहला क्या है, सभी समस्थानिक के इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है। दूसरा गुण क्या है, सभी समस्थानिक का न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। देखिए आपको यहाँ जिस प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 1 और प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 2 है। तो अब देखना एक बात और, इसकी द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग होती है। तीसरी बात क्या है कि सभी समस्थानिक के द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। सभी के द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। अब हम एक बात और ध्यान देखेंगे कि आपको चौथा इसका गुण क्या है कि सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान रखेंगे। सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान रखते हैं। आवर्त सारणी में सभी एक ही स्थान रखते हैं। एक और गुण हम देख सकते हैं इसका, पांचवा गुण, कि इसका या कहेंगे सभी समस्थानिक का भौतिक गुण अलग अलग, भौतिक गुण अलग अलग परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण समान होते हैं। ये तो आपको जाने समस्थानिक के गुण और समस्थानिक के बारे में। अब हम जानेंगे समभारिक के बारे में। अब हम जानते हैं समभारिक के बारे में। समभारिक क्या होता है? समभारिक, सम माने बराबर, भारिक माने भारी, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स दो ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है। आइसो का मतलब होता है समान और बार का मतलब होता है भारी, यानी समान द्रव्यमान या समान भार रखने वाला, उसको क्या कहेंगे? समभारी कहेंगे। अब ध्यान देना है, भारी माने द्रव्यमान संख्या, भारी कौन होगा? द्रव्यमान संख्या जो मथवा पर रहता है। तो ध्यान देना है कि समभारी किसको कहेंगे? तो कहेंगे इसमें क्या होगा, समस्थानिक में एक ही तत्व होते थे, लेकिन समभारिक में विभिन्न अलग अलग तत्व होंगे। तो कहेंगे समभारी किसको कहेंगे? अलग अलग तत्वों के, अलग अलग तत्वों के परमाणु भार समान, परंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो, तो उसे समभारिक कहते हैं। समभारिक कहते हैं। क्या है कि समभारिक यानी ऊपर में जो आपको द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या समान, परंतु परमाणु संख्या अगर अलग अलग हो तो ऐसे सीरीज को या वैसे तत्वों के सीरीज को हम क्या कहेंगे? समभारी कहेंगे। यहाँ पर हमने लिखे अलग अलग तत्वों के परमाणु भार समान परंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो तो उसे हम क्या कहेंगे? समभारी कहेंगे। समभारी। अब हम देखिए समभारी का उदाहरण हम यहाँ लिख रखे हैं कि यहाँ पर देखिए
आर्गन है, आर्गन का परमाणु संख्या 18, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 और कैल्शियम का परमाणु संख्या 20। यानी परमाणु संख्या क्या अलग अलग है लेकिन परमाणु भार सबका सेम है। तो यहाँ पर कहेंगे ये क्या है, तो समभारिक है। ये भी उसी प्रकार से नाइट्रोजन है, इसका 7, परमाणु संख्या 14, कार्बन है परमाणु संख्या 6 और परमाणु भार 14, यानी भार बराबर है। और यहाँ पर इसी प्रकार से और भी बहुत सारे ऐसे तत्वों का सीरीज है जिसे हम समस्थानिक कहते हैं। अब देखो कि समस्थानिक समस्थानिक का भी कुछ गुण होंगे, तो यहाँ ध्यान देना है। समस्थानिक में पहला गुण क्या है, तो सभी समस्थानिक अलग अलग तत्व होते हैं। समस्थानिक में अलग अलग तत्व होते हैं, समस्थानिक में अलग अलग तत्व होते हैं। दूसरी बात कहेंगे कि समस्थानिक में सभी समस्थानिक के न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होती है। न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होती है। तीसरी बात है कि इसमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों अलग अलग होते हैं। भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण दोनों अलग अलग होते हैं। भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों अलग अलग होते हैं। और भी हम कह सकते हैं कि यह आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान रखता है। आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान रखता है। क्या बोले कि समभारिक में क्या होगा कि अलग अलग तत्व होंगे। दूसरी बात क्या है कि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी, इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों अलग अलग होंगे, और आवर्त सारणी में भी अलग अलग स्थान रखते हैं। तो ऐसे सीरीज को हम क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। आशा करते हैं कि आप समभारिक के बारे में, समस्थानिक के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। राम राम।